नमस्कार, इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल ठाकुर। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बीते गुरुवार को बैठक हुई। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में यह बैठक हुई, लेकिन इस बैठक में गेस्ट टीचर पॉलिसी को मंजूरी दी गई। इस पॉलिसी को मंजूरी मिलते ही युवाओं ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में बड़ी संख्या में छात्र और छात्राएं लाइब्रेरी से बाहर निकलकर विरोध करने के उतर आए। छात्र राजनीति में सक्रिय अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने इसका विरोध किया। उसके बाद कांग्रेस के ही छात्र संगठन एनएसयूआई ने भी गेस्ट पॉलिसी को गलत करार दे दिया। इसे अग्निवीर की तरह ही शिक्षक वीर जैसा एनएसयूआई ने बता दिया। गेस्ट टीचर पॉलिसी के विरोध में हिमाचल प्रदेश शिक्षित बेरोजगार संघ ने तो 19 दिसंबर को धर्मशाला में विधानसभा घेराव की चेतावनी दी है। गेस्ट टीचर पॉलिसी को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का बयान सामने आया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि यह कोई रोजगार नहीं है। इस पॉलिसी को युवाओं के लिए नहीं लाया गया है। यह पॉलिसी रिटायर्ड टीचर्स के लिए है। उदाहरण के लिए आपको बता दूं मैं कि अगर कोई अंग्रेजी का टीचर या हिंदी का टीचर छुट्टी पे जाता है तो उसे छुट्टी के दौरान बच्चों की पढ़ाई जो है प्रभावित होगी। बच्चों की पढ़ाई प्रभावित ना हो, इसके लिए सरकार ने रिटायर्ड टीचर्स को गेस्ट लेक्चर के आधार पर क्लास के लिए बुलाया है। इसके लिए संबंधित स्कूल के प्रिंसिपल को अधिकृत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये युवाओं का रोजगार के लिए, ये युवाओं के लिए नहीं है, ये रिटायर्ड टीचर्स के लिए है। ऐसे में युवाओं को अस्थायी रोजगार के लिए चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। यानी स्कूलों में अध्यापकों की कमी होने पर प्रति घंटे के आधार पर गेस्ट टीचर्स की सेवाएं ली जाएंगी, जब तक कि स्कूल में नियमित अध्यापक तैनात नहीं हो जाते। इसके लिए प्रधानाचार्यों को अधिकृत किया जाएगा। विपक्ष ने इस मुद्दे पर सरकार को घेर लिया। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सुक्खू सरकार की नीतियों पर कड़ा प्रहार करते हुए गेस्ट टीचर पॉलिसी को प्रदेश के युवाओं के साथ धोखा बताया है। उन्होंने कहा है कि सरकार ने पहले इस नीति को वापस लेने का वादा किया था, लेकिन अब इसे फिर से लागू करने की तैयारी कर रही है। इस नीति के तहत शिक्षक छात्रों को घंटे के हिसाब से पढ़ाएंगे, जिससे प्रदेश के युवाओं ने पहले ही खारिज कर दिया था। जयराम ठाकुर ने कहा कि चुनाव के दौरान कांग्रेस ने युवाओं को पक्की और स्थायी नौकरियों का वादा किया था, लेकिन अब उन्हें सिर्फ घंटे के हिसाब से काम देने की योजना बनाई जा रही है। उन्होंने आरोप लगा दिया कि सरकार ने युवाओं, छात्रों और अभिभावकों के भरोसे को तोड़ा है। उन्होंने इसे न केवल निंदनीय बल्कि जनता के साथ छलावा करार दिया। कांग्रेस ने सत्ता में आने से पहले प्रदेश के बेरोजगारों से वादा किया था कि कच्ची नौकरी किसी को नहीं मिलेगी, सबको पक्की नौकरी हम देंगे। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री का बयान भी सोशल मीडिया पर वायरल है। 2022 में डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने प्रदेश के बेरोजगारों से क्या वादा किया था, वो भी आपको सुनाएंगे। साथ ही आप सुनिए शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने इंडिया न्यूज से खास बातचीत में इस मामले को लेकर क्या कुछ कहा है। मौजूद है शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर जी। जानना चाहेंगे खासकर जिस तरीके से जो गेस्ट टीचर का आज विरोध किया जा रहा है, वहीं बेरोजगार संघ का कहना है कि वह विधानसभा सत्र के दौरान भी घेराव करेंगे। सर, जिस तरीके से लगातार जो ये घेराव करने की चेतावनी दी है और आज धरना प्रदर्शन किया है, क्या कहना चाहेंगे? आप जानते हैं कि हमारी वर्तमान सरकार को लगभग कोई 2 वर्ष के आसपास की अवधि हो चुकी है और इस अवधि के दौरान जितनी भी हमारी पोस्टें भरेगी, चाहे वो हायर एजुकेशन की बात हो, लगभग कोई हमने 484 के आसपास आपके पीजीटी, आपके असिस्टेंट प्रोफेसर लगाए हैं। वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के माध्यम से लगे। लगभग कोई 20 से अधिक हमारे प्रिंसिपल्स वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के माध्यम से लगे। इसके अलावा लगभग कोई 700 से अधिक हमारे जो पीजीटी की अप्रूवल हमारे को मिली थी और इसकी आपकी नियुक्तियों का भी आपका क्रम प्रारंभ हो चुका है। ये भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के माध्यम से लगे हैं। इसके अलावा लगभग को आज तक के इतिहास में लगभग एक ही कैबिनेट में इतनी पोस्टें स्वीकृत होना बड़ी बात थी। 6000 पद हमारे को एलिमेंट्री एजुकेशन में आपकी सेंक्शन मिली थी, जिसमें से मोर देन 50% आपकी नियुक्तियां हो चुकी है। 3200 के आसपास आपके बैच वाइज आपकी अपॉइंटमेंट दी जा चुकी है। ये भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के माध्यम से लगे। लगभग कोई 250 के आसपास हमारे चयन आयोग के माध्यम से मैं समझता हूँ जो अपॉइंटमेंट होनी थी वो भी हमने हमीरपुर ये मामला भेज दिया ताकि शीघ्र ये हमारा प्रोसेस प्रारंभ हो। कहने का अर्थ यही है कि हमारी सरकार, हमारा विभाग डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का पक्षधर है। तो जी, जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर कह रहे हैं कि जो 10 घंटे को लेकर कांग्रेस सरकार सत्ता में आई, उनमें से एक थी कि प्रतिवर्ष 1 लाख सरकारी नौकरी देंगे और 5 वर्षों में 5 लाख नौकरी देंगे। वहीं अब जिस तरीके गेस्ट नौकरी निकाली जा रही है, ऐसे में जो शिक्षा में क्या ये गुणवत्ता लाएगी, जिस तरीके से स्तर भी जो शिक्षा का जो जहाँ तक तो जयराम जी की बात है, उनके पूरे 5 वर्ष के कार्यकाल के दौरान मात्र 20,000 के आसपास अपॉइंटमेंट देगी और
और मेरे विभाग में पिछले 2 वर्षों में लगभग कोई 15,000 से अधिक पद हमारे को सैंक्शन, हमारे को स्वीकृति मिली है। जैसे उदाहरण के तौर पे 6200 हमारे एनटीटी टीचर्स लगने हैं, लेकिन कुछ ऐसे विषय है जिसमें हमारे भी हाथ बंधे हैं। उदाहरण के तौर पे जो हमारे एनटीटी टीचर्स की रिक्रूटमेंट होनी थी, उसमें हाईकोर्ट ने भी उसमें स्टे दिया है कि अभी आप कहते HPSC-DC के माध्यम से या NILET के माध्यम से रिक्रूटमेंट नहीं कर पाएंगे। लेकिन निश्चित रूप में हमारी सरकार ने लगभग, अगर हम शिक्षा विभाग की बात करें, 15,000 पद तो एक ही विभाग में निकले, और अन्य विभागों में भी, चाहे वो होम डिपार्टमेंट है, चाहे वो वन विभाग है, चाहे वो मैं समझता हूँ हेल्थ डिपार्टमेंट है, सैकड़ों के हजारों की संख्या में पद निकले हैं, जिसका चयन की प्रक्रिया चली। ये थे शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर जी। इनका कहना है कि जो भाजपा के कार्यकाल के दौरान जो नौकरियां निकली थी, उससे अधिक जो कांग्रेस सरकार ने 2 वर्षों में निकाली है। कामेश्वर शर्मा की रिपोर्ट शिमला से, इंडिया न्यूज। तो चलिए चर्चा करेंगे। आपने रोहित ठाकुर को भी सुन लिया, मुकेश अग्निहोत्री को भी सुन लिया। अब चर्चा करते हैं। विक्रम ठाकुर बीजेपी की तरफ से, बीजेपी विधायक जुड़े हमारे साथ, संजय अवस्थी कांग्रेस विधायक भी हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे, और अनुराग शर्मा हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़े हैं। आपका स्वागत है विक्रम ठाकुर जी, अनुराग जी, इंडिया न्यूज पर। नमस्कार विक्रम जी, आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी बिल्कुल आ रही है। बिल्कुल। देखिए, मुझे लगता है कि आप रास्ते में हैं, कहीं विधानसभा सत्र नजदीक है, और अब बेरोजगार संघ कह रहा है कि हम विधानसभा का घेराव करेंगे। लेकिन जिस तरह से ये पॉलिसी आई है, गेस्ट टीचर पॉलिसी को लेकर पूरे हिमाचल में अब बवाल है, और सरकार कह रही है कि जो रिटायर्ड टीचर्स हैं अब वो स्कूल में घंटों के हिसाब से पढ़ाएंगे। क्या लगता है आपको कि जिस तरह से भाजपा विपक्ष आरोप लगा रहा है कि ये बेरोजगारों के साथ धोखा है, लेकिन सीएम कह रहे हैं कि हम तो शिक्षा में गुणवत्ता लाना चाह रहे हैं, इसलिए पॉलिसी लेकर आए हैं। विक्रम ठाकुर जी। माननीय मुख्यमंत्री जी हर मिनट के बाद अपनी स्टेटमेंट को बदलते हैं। अभी वो यहाँ रुके हैं, जब उनको बार बार कटाश हो रहा है, पॉलिसी के बारे में क्रिटिसिज्म हो रहा है, बेरोजगार नौजवान दुखी है, इसलिए सब लोगों ने इस पॉलिसी को क्रिटिसाइज किया है। और ये निश्चित तौर से पॉलिसी जो लाई गई थी, इसमें जो गेस्ट टीचर की डेफिनेशन सचमुच में थी, वो थी बेरोजगार व्यक्ति को 1 घंटे के लिए नौकरी पे लगाना। लेकिन जब गेस्ट की बार बार आलोचना होती गई, तो अब ये गांव में किसी रिटायर्ड टीचर के ऊपर आ गए हैं। इनका कोई पता नहीं है कि जब तक विधानसभा लगे इनकी स्टेटमेंट क्या बन जाए। इसलिए ये बिल्कुल सच्चाई है कि सुक्खू सरकार ने बेरोजगारों के साथ मजाक किया है। ये एक भद्दा मजाक है। क्या बोल के आए थे जो सत्ता में कि हम 1 वर्ष के अंदर 1 लाख नौकरियां देंगे और 5 वर्षों के अंदर 5 लाख नौकरियां देंगे। आज ये गेस्ट टीचर की नई बात आ जाती है। इसलिए मुझे लगता है सरकार जो है पूर्ण रूप से फेल हो गई है। सरकार के पास सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई है, और सरकार के जो सिर्फ सलाहकार हैं वो कोई ठीक सलाह जो है वो माननीय मुख्यमंत्री जी को नहीं दे रहे। ठीक है अनुराग, आप देखिए शिमला में, पूरे हिमाचल में अलग अलग जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, अब विधानसभा घेराव की तैयारी भी है। क्या लगता है आपको कि जिस तरह से अब मुकेश अग्निहोत्री जी की बाइट सुनाई हमने डिप्टी सीएम की, वो कह रहे हैं अपनी बाइट में कि हमने भी ये वादा किया था, उन्होंने कहा था कि हम स्थायी नौकरी देंगे, कच्ची नौकरी किसी को नहीं देंगे, पक्की देंगे। लेकिन अब जो है, अब रिटायर्ड टीचर जो है घंटे के हिसाब से पढ़ाएंगे, तो जो बेरोजगार हैं वो परेशान हो गए। देखिए अनिल, सबसे बड़ी बात अगर हम इस पूरे मुद्दे को ओवरऑल देखें तो इसमें सबसे बड़ी बात है कि एक तो भरोसे की बात थी और युवाओं के भविष्य की बात है। क्या अस्थायी नौकरियां
परमानेंट सॉल्यूशन हो सकती हैं, क्या समाधान हो सकती हैं, पहला प्रश्न ये है। दूसरा प्रश्न ये है कि चुनाव के दौरान में कांग्रेस ने ये कहा था कि हम 1 लाख नौकरी देंगे। अब गेस्ट टीचर लाकर क्या ऐसा लगता है कि ये स्थायी समाधान हो सकता है? ये 2-3 ऐसी बातें हैं जिसकी वजह से युवा वर्ग बहुत नाराज है और बहुत ज्यादा परेशान भी है, क्योंकि जब हम बात करते हैं स्थायी किसी सॉल्यूशन की, तो वो बीजेपी को जिस तरह से कह रही थी, बीजेपी भी अपने कहीं ना कहीं किसी मामले में गलत रही है, क्योंकि कई मामले ऐसे हैं जैसे हम आप देखते हैं कि सरकार के बहुत खाली पद जो थे वो बीजेपी के टाइम में भी खाली पड़े थे। अगर इतने प्रभावी बीजेपी के जो अपने वर्किंग रही होती तो आज तक इतनी बेरोजगारों की संख्या नहीं बढ़नी थी। उसके बाद सोने पर सुहागा ये हुआ कि सुखविंदर सुक्खू भी इस तरह का काम कर रहे हैं जिसमें हम ये कह सकते हैं कि जिससे स्थायी सॉल्यूशन जो निकलना चाहिए था वो निकल नहीं रहा है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आम जनता जो है उनका रोष बिल्कुल जायज है और उनका गुस्सा भी बिल्कुल वाजिब है। अब आप स्थायी रोजगार के लिए बीजेपी की अगर हम बात करते हैं अनिल, तो इसमें क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी की उलझन के चक्कर में कहीं ना कहीं कांग्रेस जो दोनों का निकाल खींचतान चल रही है उसमें युवा जो है वो पिस रहे हैं। अगर हम सॉल्यूशन की बात करें, आप यकीन नहीं मानेंगे अनिल, हिमाचल में ऐसा बहुत ज्यादा जगह हो रहा है कि जहां पर बीएड के ट्रेनी जो हैं वो आकर 4-4 महीने के लिए बच्चों को पढ़ाते हैं। आप बताइए, वो 4 महीने जब एक टेम्परेरी पढ़ने वाला बच्चा जो बीएड कर रहा है वो बच्चा आकर पढ़ा रहा है तो उस बच्चे का भविष्य क्या होगा? तो इस तरह की बहुत सारी समस्याएं अनिल। बिल्कुल, देखिए शिक्षा का हिमाचल में वो हाल है, इनकी दयनीय कहेंगे हम, चिंताजनक है, क्योंकि सरकारी स्कूल खाली हो गए हैं, बच्चे वहां एडमिशन नहीं ले रहे हैं। मैं कई रिपोर्ट्स पढ़ रहा था कि भाई हिमाचल के सरकारी स्कूलों में जो है वो कई स्कूल ऐसे हैं जहां एडमिशन नहीं हो रहे हैं, तो ये चिंता की बात है हिमाचल के लिए। विक्रम ठाकुर जी, आपकी भी सरकार रही है, देखिए पिछले कुछ दशकों की बात की जाए तो किसी वक्त जो है हिमाचल जो है वो नंबर 2 नंबर 3 पे शिक्षा के मामले में पूरे देश में था। आज 20 के बाहर हो गया है, टॉप 10 में भी नहीं है, टॉप 20 में भी नहीं है, तो चिंता की बात है। सरकारें आती गई जाती गई, लेकिन किसी ने गौर नहीं किया कि किस तरह से जो नौनिहाल है, जो प्रदेश का भविष्य है, उसको संवारा जाए, शिक्षा को अच्छा और किया जाए, उस शिक्षा नीति पर काम किया जाए ताकि हम जो है देश में दुनिया में नाम कमा सके। लेकिन आज यह हाल है, टॉप 20 से बाहर है हिमाचल। विक्रम जी, आपकी आवाज नहीं मेरे को सुनी है, दोबारा रिपीट करिए। विक्रम जी, मैं ये कह रहा हूं कि देखिए सरकारें आई सरकारें गई, आप भी सत्ता में रहे, कांग्रेस भी आती रही, लेकिन पिछले कई दशकों में अगर बात करें तो शिक्षा का स्तर हिमाचल में गिरा है। 20 टॉप 20 में भी नहीं हम देश में, किसी वक्त नंबर 3 नंबर 2 पे हिमाचल शिक्षा के मामले में आता था। तो शिक्षा नीति, शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए किसी भी सरकार ने सीरियस होकर काम नहीं किया। आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन अब सत्ता में कांग्रेस है, 2 वर्ष हो गए हैं। अब ये नहीं आप ये बोल सकते कि जी अभी तो सरकार नहीं बनी है। अगर कुछ नीतियां और कार्यक्रम ऐसे बनाए जाते हैं जिसके कारण से शिक्षा का स्तर और ऊंचा होता तो मैं मानता कि बड़ी ज्यादा इंप्रूवमेंट कर दी। बीजेपी तो नालायक थी, कांग्रेस बड़ी इंटेलिजेंट है, इसने कोई अच्छा काम कर दिया, लेकिन हमें तो ये कहीं देखने में नजर नहीं आ रहा। आज गांव के अंदर जो स्कूल थे, उन स्कूलों को पहले ये बोला गया कि स्कूलों में बच्चे कम है, पहले ही सरकारी स्कूलों में बच्चे कम है, स्कूल कम किए गए। अब गांव में रहने वाला बच्चा, उसके लिए आसपास में लगभग 4 किलोमीटर के रेडियस के अंदर कई जगह स्कूल नहीं है, इसलिए गांव का बच्चा जो है प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में पढ़ नहीं सकता, सरकारी उसके पास है नहीं। तो एक और समस्या कांग्रेस ने यहाँ लाके खड़ी कर दी है। निश्चित तौर से अगर कोई ऐसा विषय 2 सालों में देखने में मिलता कि जी हम पहले तो 23वें नंबर पे थे, अब हम 20वें पे आ गए हैं, शिक्षा के स्तर के अंदर कोई सुधार नहीं हुआ है। हर सरकार अपनी तरफ से कोशिश करती है कि इसको ठीक किया जाए, लेकिन सुक्खू सरकार तो शरेआम लग रहा है, पता लग रहा है इससे। सुक्खू सरकार का बोलना करना, कथनी और करनी में कितना अंतर है। क्या बोलकर आए थे ये लोग? ठाकुर साहब, बीजेपी ने क्या किया था, बीजेपी ने क्या कोशिश की थी, दर्शकों को बताइए, हिमाचल की जनता सुन रही है। जयराम ठाकुर की सरकार थी, तब आप भी मंत्री थे, आप लोगों ने क्या प्रयास किए थे? हमने बोर्डिंग स्कूलों के विषय में बात की थी। हमने कुछ जगह के ऊपर, मेरी अपनी कंस्टिट्यूएंसी में किसी व्यक्ति ने वहां पे जितनी जगह चाहिए थी वो जगह दी कि वहां पर हम स्कूल खोलेंगे, बोर्डिंग स्कूल खोलेंगे। इस सरकार ने डे बोर्डिंग स्कूल, और ये सरकार ने आते ही पहले तो उनके नाम वगैरह बदले, उसके बाद मेरे अपने विधानसभा क्षेत्र के अंदर तो उस स्थान की रिजेक्शन कर दी है
कि भाई अब यहाँ बनेगा ही नहीं। अगर हम लोगों ने कोई ठोस कदम उठाने की कोशिश की थी, हम किसी लाइन के ऊपर चल रहे थे, हम कोई किसी पर्टिकुलर पॉलिसी को लेके आगे बढ़े थे, लेकिन पिछले 2 वर्षों के अंदर इस सरकार ने किसी भी प्रकार का कोई ऐसा काम नहीं किया जिसके कारण से ये कहा जाए कि शिक्षा जो है उसका स्तर जो ऊंचा हुआ है। और जिस प्रकार की डिस्कशन आप लेके आए हैं, जो भी आप गेस्ट टीचर्स के विषय में बोल रहे थे, तो ये एक विजन है सुक्खू सरकार का। ये जो गेस्ट की बात है, सचमुच में जो गेस्ट टीचर की बात है, मैं फिर वही आ रहा हूं, ये गेस्ट टीचर की बात जिस समय आई थी उस समय रिटायर्ड टीचर की बात नहीं आई थी। उस समय गांव में रहने वाले रिटायर्ड टीचर को वहां पे घंटों के हिसाब से लगाएंगे, वो नहीं आएगी। ये तो जिस समय हो हल्ला हुआ, बेरोजगारों ने जब शोर मचाया, उन्होंने कहा ये आप क्या कर रहे हैं, तब उन्होंने कहा ना 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 ना, ये आपके लिए नहीं है, ये तो रिटायर्ड लोगों के लिए है। नौजवानों के लिए कोई नौकरी नहीं है, रिटायर्ड लोगों के लिए नौकरी है। जो रिटायर्ड पेंशन ले रहा है अपने घर में बैठ के, उसको फिर दोबारा नौकरी दी जा रही है, और बेरोजगार जो है वो परेशान हो रहा है। जी अनुराग जी, देखिए जिस तरह से इन्होंने बताया कि अब जो हिमाचल के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनके पास ऑप्शन नहीं बचा है। 4 किलोमीटर के दायरे में जो है बहुत सारे स्कूल थे, उनको बंद कर दिया, एक स्कूल कर दिया। लेकिन जो गांव का गरीब आदमी है उसको प्राइवेट स्कूल में बच्चा डालना पड़ेगा या फिर दूर भेजना पड़ेगा कहीं। तो ये हिमाचल में जो हालात हैं, चाहे बेरोजगारी देखिए आप, जो सरकार ने वादा किया था कि पहली मीटिंग में हम 1 लाख रोजगार दे देंगे, सारी चीजें जो हैं वो अस्त व्यस्त हिमाचल में हो रखी हैं। आर्थिक संकट से लेकर सारी चीजें किस तरह से, अब सरकार के 2 साल पूरे हो चुके हैं, सरकार को अगले 3 साल की प्लानिंग के साथ जो है अब मुझे लगता है कि जनता के सामने आना चाहिए। क्या लगता है आपको कि कहां सरकार से चूक हो रही है और क्या क्या पॉइंट हैं जहां पर सरकार काम कर सकती है? देखिए अनिल, सबसे बड़ी बात, जब जैसे अभी विक्रम जी बता रहे थे, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर बीजेपी ये दावा कर रही है कि हमारे कार्यकाल में बहुत बढ़िया प्लानिंग्स हुई है, रोजगार के लिए क्या योजना इन लोगों ने बनाई थी, क्या उनको वो प्रभावी रूप से ग्राउंड रियलिटी पे ले आए? क्या इनको ऐसा लगा कि हाँ ग्राउंड में इन्होंने काम किया था बीजेपी ने? अगर ग्राउंड में काम किया होता तो आज ये इतनी बदतर स्थिति नहीं होती। हालांकि मैं ये भी मान रहा हूँ कि सुखविंदर सुक्खू सरकार का जो एक गेस्ट टीचर वाला मामला है, ये कहीं ना कहीं और ज्यादा जो है लोगों को त्रासदी में लाने वाला है, लोगों को और ज्यादा परेशान करने वाला है, क्योंकि ये स्थायी समाधान नहीं हो सकता किसी भी सूरत में। क्योंकि आप किसी को 2 घंटे के लिए, आप कोई आदमी टीचर एक हफ्ते में 4 या 5 टीचर अगर वो क्लासेस लेता है, आप 500 या 700 या 1000 रुपए भी देते हैं, और महीने में उसकी 15 से 20 अगर लगती भी है क्लासेस, तो उसका आप ये देखिए कि 12,000 या 15,000 में वो टीचर निपट जाएगा। सुखविंदर सुक्खू सरकार हालांकि ये चाहती है कि किसी तरह से अपने खर्चे को कंट्रोल कर ले, परंतु जब गुणवत्ता की बात करते हैं आप लोग, तो गुणवत्ता तो देखिए डे बाय डे खत्म हो रही है, भले वो बीजेपी का कार्यकाल रहा हो चाहे कांग्रेस कर रहा हो। क्योंकि अब स्थिति ये है कि अब डे बाय डे और डिटेरियोरेट होते जा रहे हैं। केवल और केवल स्कूलों में जब हम पढ़ा करते थे, हम लोग गवर्नमेंट स्कूल की पैदाइश है, हम लोग हिंदी भी उतनी अच्छी तरह से बोल पाते थे, हमारा उस तरह का स्तर था, और इंग्लिश भी हम लोगों को उसी तरह से ग्रामर और इंग्लिश पढ़ाई जाती थी। आज की डेट में अगर हम बात करें अनिल, तो आज की स्थिति यह है कि हिमाचल में अब सिर्फ नेपाली बच्चा पढ़ रहा है, या बिहार या झारखंड का बच्चा, यहाँ जो लेबर क्लास आ रही है, केवल वो बच्चा पढ़ रहा है। अच्छे घरों के बच्चों ने पलायन कर लिया स्कूलों से। उसका सिर्फ और सिर्फ कारण यही है क्योंकि जबकि ऐसा नहीं है कि टीचर्स उनके पास अच्छे नहीं है, अच्छे टीचर्स हैं, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, परंतु कहीं ऐसा तो नहीं है कि स्कूल बंद करने के बाद वो धीरे धीरे वो जो है प्राइवेट ओनर्स को दे दिया जाएगा, फिर प्राइवेट ओनर्स जो है उन्हीं स्कूल्स को जो अभी गवर्नमेंट चला रही थी वो दूसरे लोगों को चलाने जाए। तो ये वाली जो कयास है, इस तरह से लोग बहुत आहत हैं। और अगर आप बेरोजगारी की बात करें, डे बाय डे बेरोजगारी बढ़ रही है। युवा को कांग्रेस जहां एक बार ये बोल रही थी कि हम 1 लाख नौकरियां देंगे, यहाँ तो 2 साल हो गए तो 2 लाख तो बेरोजगार वही खड़ा हो गया। उसके बाद अब बीजेपी की बात करें, बीजेपी के कार्यकाल से कितना जो फ्लड था, वो पहले पुराना बेरोजगार का वो कितना ज्यादा पहले से ऑलरेडी भरा हुआ है। तो ये सारी समस्याएं हैं जिसको देखकर हम कहीं ना कहीं ऐसा है अनिल कि अभी बड़े स्थायी रूप से और बड़ी संलग्नता से हमको ये बात पर चयन करना पड़ेगा। विपक्ष को भी ये बात की अपनी गहरी भूमिका निभानी पड़ेगी, बजाय की टांग खींचने के लिए कोई स्थायी समाधान की ओर जो है वो जाना चाहिए। बिल्कुल स्थायी समाधान होना चाहिए अनुराग। और जो रिपोर्ट्स हैं वो रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि हिमाचल में 10वीं में पढ़ने वाला बच्चा जो है वो 5वीं की सब्जेक्ट जो है उसको पढ़ने के लायक नहीं है। ये रिपोर्ट्स जो है पहले आ चुकी हैं, बड़ी चिंता की बात है। ठाकुर साहब, विक्रम ठाकुर जी, देखिए सारी चीजें आर्थिक जो हालात हैं उसके आसपास घूम रही हैं,
और लगातार आपके ऊपर, बीजेपी के ऊपर ये आरोप लगते हैं कि आर्थिक संकट है अगर तो भाजपा की देन है, और बीजेपी ना केंद्र से पैसा ला रही है, ना पहले 5 साल जब जयराम ठाकुर रहे तब उन्होंने बेहिसाब खर्चे किए, और अब जो है हमारे प्रोजेक्ट, हमारे पैसे को दिल्ली में रोका जा रहा है। ये आरोप आप पे लगते हैं ठाकुर साहब? आप हर रोज की अखबार उठा के देखेंगे तो कांग्रेस के वरिष्ठ मंत्री, कांग्रेस के बड़े नेता हर रोज भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेताओं से, केंद्रीय मंत्रियों के साथ रोज फोटो खिंचवा रहे हैं। रोज उनका फोटो आ रहा है, रोज धन्यवाद कर रहे हैं। आज भी देखना माननीय मुख्यमंत्री जी का फोटो कितना बड़ा लगा है, और उन्होंने कहा है कि हमारी ये मांगे जो है वो केंद्र सरकार ने मान ली है। अब ये दो मुहिम बात करना अच्छी बात नहीं है। आर्थिक संकट आप लोगों का पैदा किया हुआ है, कांग्रेसियों का पैदा किया हुआ है। आर्थिक संकट इनके लिए तो है, लेकिन जब चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी लगाने थे तो कोई आर्थिक संकट नहीं था। आपने चेयरमैनों की फौज खड़ी करनी थी तब कोई आर्थिक संकट नहीं था। आपने अपने दफ्तर के अंदर 10 OSD लगाने थे तब कोई आर्थिक संकट नहीं है। आप अपने खर्चे में कोई कमी नहीं ला रहे। आप अपने अपने जो काम कर रहे हो उसमें तो कहीं ये नजर नहीं आ रहा कि आपको बड़ी ज्यादा तंगी है, आर्थिक तंगी हो रही है। लेकिन जिस समय हम कोई बात करते हैं तो ये बोलते हैं जी आपने पहले बड़े खर्च कर दिए। भाई हमने खर्च किए हैं, हमने प्रदेश की डेवलपमेंट के लिए खर्चा किया है, हमने प्रदेश के लिए किया है। मेरे समय के अंदर अगर ग्लोबल इन्वेस्टर मीट हुई है तो वो नौजवानों के लिए की गई थी, और उसके सार्थक परिणाम आए हैं, आज की तारीख में देखेंगे। लेकिन आप एजुकेशन के ऊपर बोल रहे थे, मैं तो ये चाहता हूं, आपके पास बड़े ज्यादा डेटेज हैं, आप कह रहे हैं हमने बड़ा कुछ पढ़ लिया है, उसमें यह भी होगा कि हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में पढ़ाने वाले टीचर्स के बच्चे उनके स्कूलों में नहीं पढ़ते हैं। बिल्कुल ये स्थिति है हिमाचल प्रदेश की। इसलिए ये जो नई नई नोटिफिकेशन निकालते हैं, ये जो टॉयलेट टैक्स के ऊपर बात चलती है, कभी ये इनका समोसा गुम हो जाता है, आजकल मुर्गे पे बात चल रही है, ये क्यों नहीं ये इस प्रकार की नोटिफिकेशंस कराते हैं कि ये जो स्कूल के अंदर जो टीचर पढ़ा रहा है कम से कम उसका बच्चा तो उसका स्कूल में पढ़े, सरकारी स्कूल में पढ़े। लेकिन इन बातों की तरफ ही सरकार, चलिए सत्ता में आप भी आ जाएंगे, जब आप सत्ता में होंगे तो मैं आपसे यही सवाल करूंगा कि आपने नोटिफिकेशन निकाली। आप करिए, आप जब हम सत्ता में होंगे हम आपको डे टू डे परफॉर्मेंस के ऊपर चर्चा करेंगे भाई साहब। ठीक है, ये वादा रहा विक्रम ठाकुर जी, हम आपसे पूछेंगे कि आपने नोटिफिकेशन निकाली। अच्छा ये बता दीजिए जरा, जनता जो है ये भी जानना चाहती है, ठाकुर साहब आप मुर्गा खाते हैं कि नहीं? मुर्गा खाते हैं आप? मुर्गा क्या? मैं तो सब कुछ खाता हूं सर, मैं सब कुछ खाता हूं। लेकिन सीएम साहब कह रहे हैं कि ये देसी मुर्गे को जंगली मुर्गा बता रहे हैं भाजपा वाले। आपने अपने कानों से सुना है उनका देसी मुर्गा या अंग्रेजी मुर्गा? आपने वायरल हुआ है जो आपने सुना है? मैंने सुना ही है। नहीं, प्रश्न के लिए प्रश्न मत करिए ना, काइंडली आप बताइए। आपको मैं पूछ रहा हूं कि जब उनका जो वायरल हुआ तो उन्होंने देसी बोला था शब्द, उन्होंने जंगली बोला? नहीं तो सीएम तो आरोप लगा रहे हैं, मुख्यमंत्री की सीएम आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा झूठ बोल रही है। खैर उनका वीडियो वायरल हो रखा है वैसे तो। जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें बोला गया है। ठीक है, चलिए मुझे लगता है कि नेटवर्क का इशू है विक्रम ठाकुर जी। अनुराग जी बहुत बहुत शुक्रिया, विक्रम जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज से बातचीत करने के लिए। तो हिमाचल में जो है अब जो गेस्ट टीचर्स को लेकर पॉलिसी आई है उसको लेकर विरोध हो रहा है, छात्र विरोध कर रहे हैं, और बेरोजगार संघ है, बेरोजगार लोग हैं, युवा हैं हिमाचल के, वो भी इसका विरोध कर रहे हैं, और 19 तारीख को वो विधानसभा में जो है घेराव करने की तैयारी कर रहे हैं और इस पॉलिसी को जो है वापस लेने की मांग कर रहे हैं। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। नमस्कार।